हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्वर्ण पाठशाला पर। आज हम करेंगे बीए सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर फर्स्ट, जो है हमारा एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने यूनिट थर्ड के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें था हमारा थॉमस हॉब्स, जॉन लॉकी, जे रूसो। इस वाली वीडियो में हम हमारे जो टॉपिक्स बच गए थे इसको हम कवर करेंगे, और इसमें है हमारा जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल। साथ ही में हम इसके यूनिट 4 को भी कवर करेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, टी.एच. ग्रीन और एच.जे. लस्की। पहले हम इस वाली वीडियो में इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स से। पहले हमने लिया है यूनिट थर्ड के, हमारे दो टॉपिक रह गए थे, जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल। और इससे पहले वाली जो यूनिट थी उसकी वीडियो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, तो आप वहां से जाके उसे चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेंथम की दो रचनाओं के नाम लिखिए। बेंथम की दो रचनाएं हैं, फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट तथा चर्च ऑफ इंग्लैंड। इन क्वेश्चन आंसर्स को मैंने इंग्लिश में भी लिया हुआ है, जिससे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो यहाँ से उसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, उपयोगितावाद का जन्मदाता कौन है। इस क्वेश्चंस को टू टाइप्स में पूछ सकते हैं। उपयोगितावाद का प्रमुख प्रवर्तक कौन माना जाता है, तो दोनों के ही आंसर सेम है। इसका आंसर है, राजनीतिक उपयोगितावाद का सूत्रपात बेंथम से पूर्व हो चुका था, किंतु इसके संस्थापक प्रवर्तक होने का श्रेय बेंथम को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपयोगितावाद की व्याख्या कीजिए। इसको भी देखो टू टाइप्स में पूछा हुआ है। एक है हमारा उपयोगितावाद क्या है, तो इन दोनों के क्वेश्चंस के आंसर सेम ही है। इसका आंसर है, उपयोगितावाद में सार्वजनिक कल्याण की भावना निहित है। यह कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, वरन अपने समय का एक प्रकार का व्यवहारिक आंदोलन था। ये कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये व्यवहारिक आंदोलन था एक, जिसमें समाज और राज्य की परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। उपयोगितावाद का आधार यह है कि मानव तत्व एक इंद्रिय प्रधान प्राणी है, वह भावना की सृष्टि है। वह एक ऐसा प्राणी है जो सदैव सुख की खोज करता रहता है तथा दुख से बचता रहता है। तो मनुष्य क्या है, वो हमेशा क्या करता है, सुख की खोज तो करता है, लेकिन क्या करता है, दुख से हमेशा बचे रहने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, बेंथम के कानून संबंधी विचार लिखिए। बेंथम ने अपने उपयोगितावाद सिद्धांत के आधार पर इंग्लैंड के कानूनों में सुधार करने का प्रयत्न किया। कानून के संबंध में उसका विचार था कि कानून सर्वोच्च शासक की इच्छा की अभिव्यक्ति मात्र है। बेंथम ने कानून की परिभाषा इस प्रकार की है, कानून एक राजनीतिक समाज के आदर्शों के रूप में संप्रभु की इच्छा की अभिव्यक्ति है, जिसका सदस्य स्वेच्छा से पालन करते हैं। बेंथम का विचार है कि प्रत्येक राज्य में संप्रभु द्वारा निर्मित कुछ कानून अवश्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, उपयोगितावाद किसकी रचना है। तो उपयोगितावाद जे.एस. मिल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता पर निबंध किसकी कृति है। स्वतंत्रता पर निबंध जे.एस. मिल की कृति है। क्वेश्चन नंबर 8, मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में दो संशोधन कौन से किए गए हैं। और इसको दूसरे टाइप्स में भी पूछा हुआ है, उपयोगितावाद में मिल द्वारा किए गए दो संशोधन लिखिए। तो इसका आंसर है हमारा, उपयोगितावाद में मिल द्वारा किए गए दो संशोधन निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है हमारा, उपयोगितावाद का प्रमुख प्रवर्तक बेंथम। कौन है इसका प्रवर्तक, बेंथम। सुख और दुख में केवल मात्रा का ही अंतर मानता है, इसकी मात्राओं का ही अंतर मानता है बस वो, परंतु मिल ने गुण और मात्रा दोनों के अंतर को स्वीकार किया है। सेकंड है हमारा, बेंथम सुखों की मात्रा को सुखवादी मापन प्रणाली द्वारा मापना चाहता था, जबकि मिल ने यह घोषणा की कि विद्वानों के प्रमाण ही सुखों की जांच अथवा निर्णय की उचित आधार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मिल के लोकतंत्र संबंधी विचार लिखिए। इसका आंसर है मिल लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को मानव अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता था। उसका मत था कि व्यक्ति अपने अधिकारों एवं हितों की रक्षा स्वयं नहीं कर सकता है और ऐसा करने के लिए लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली उसकी विशेष रूप से सहायता करती है। मिल का मत है कि व्यक्ति को अथवा जनता को सरकार पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रण करने का अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था केवल लोकतंत्र शासन प्रणाली में ही संभव हो सकती है क्योंकि यह शासन प्रणाली जनता का प्रतिनिधित्व करती है और बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को शासन कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जे.एस. मिल की स्वतंत्रता के 2 प्रकार बताइए। जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं? विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेकंड है हमारा कार्य की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। जे.एस. मिल ने उपयोगितावाद को किस प्रकार स्पष्ट किया है? मिल ने अपनी पुस्तक में उपयोगितावाद की परिभाषा देते हुए लिखा है, वह मत जो कि उपयोगिता अथवा अधिकतम सुख के सिद्धांत को नैतिकता का आधार समझता है, यह मानता है कि प्रत्येक कार्य उसी के अनुपात में सुख की वृद्धि करता है और जो भी कार्य सुख से विपरीत दिशा में जाता है वह गलत है। सुख का अर्थ है आनंद की प्राप्ति और दुख का अभाव, यानी कि सुख का मतलब क्या होता है कि हमें आनंद मिले, आनंद की प्राप्ति हो और दुख का अभाव हो, यानी कि कोई दुख ना हो। लेकिन दुख का अर्थ है पीड़ा या कष्ट तथा आनंद का अभाव। इस सिद्धांत द्वारा स्थापित नैतिक मापदंड को अधिक स्पष्ट करने के लिए इससे अधिक कहना अनावश्यक है, विशेष रूप से यह कि सुख और दुख की धारणाओं में क्या वस्तुएं सम्मिलित हैं और उनका उद्देश्य क्या है। यह एक खुला प्रश्न है, परंतु ये पूर्ण व्याख्याएं जीवन के उस सिद्धांत को प्रभावित नहीं करती जिस पर नैतिकता का यह सिद्धांत आधारित है कि सुख और दुख से मुक्ति ही जीवन का एकमात्र अभीष्ट लक्ष्य है तथा समस्त वांछनीय वस्तुएं जो उपयोगितावाद की योजनाएं में भी उतनी ही हैं जितनी किसी अन्य योजना में वांछनीय इसलिए है कि या तो उनमें ही सुख का निवास है अथवा वे सुख वृद्धि द्वारा दुख मोचन की साधन है। ये सारा मैंने इंग्लिश में दिया हुआ है इसमें, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं यूनिट 4 के, जिसमें हमारा टॉपिक है आपके सिलेबस से रिलेटेड है हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, टी.एच. ग्रीन और एच.जे. लस्की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य एक स्वायत्त है, किसने कहा? ये किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हर्बर्ट स्पेंसर की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। हर्बर्ट स्पेंसर की 2 रचनाएं हैं स्टैटिक्स, सोशल स्टैटिक्स और सेकंड है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 3, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार राज्य के सावयव सिद्धांत का क्या अर्थ है? हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य और जीवनधारी की रचना का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए अपने सावयव सिद्धांत का विवेचन किया है। उसने जीवनधारी या प्राणी से राज्य के अंगों की सूक्ष्म तुलना करके यह कहा है कि राज्य किसी भी रूप में अन्य जीवधारियों से भिन्न नहीं है। स्पेंसर ने राज्य और जीवधारी की रचना व विकास का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक और प्राकृतिक प्रवरण में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक और प्राकृतिक प्रवरण में निम्नलिखित 4 अंतर पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं वो? तो फर्स्ट है हमारा, सामाजिक प्रवरण का जन्म दर पर अधिक प्रभाव पड़ता है जबकि प्राकृतिक प्रवरण का मृत्यु दर पर। सेकंड है हमारा,
सामाजिक प्रवरण केवल निरसन ही नहीं करता, अपितु यह भी निश्चित करता है कि कौन व्यक्ति जन्म लेगा, जबकि प्राकृतिक प्रवरण निर्बलों के निरसन पर बल देता है। थर्ड है हमारा, सामाजिक प्रवरण में व्यक्ति के भिन्न पर्यावरणों को प्रोत्साहन दिया जाता है, जबकि प्राकृतिक प्रवरण केवल प्राकृतिक पर्यावरण को ही महत्वपूर्ण मानता है। फोर्थ है हमारा, सामाजिक प्रवरण देश व काल के अनुसार बदलता है, जबकि प्राकृतिक पर्यावरण एक समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक का नाम कार्ल मार्क्स। अब यहाँ से कार्ल मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दास कैपिटल का लेखक कौन है? दास कैपिटल का लेखक कार्ल मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 7, कार्ल मार्क्स की मुख्य रचनाएं कौन सी है? इसका उत्तर है कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित मुख्य रचनाएं हैं कौन कौन सी? फर्स्ट है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। सेकंड है द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। थर्ड है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और फोर्थ है हमारा क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। इसके बाद फिफ्थ है द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। सिक्स है वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। 7 है कैपिटल 3 वॉल्यूम। और 8 है द सिविल वॉर इन फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 8, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है? और इसको भी दो टाइप में पूछ सकता है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत का अर्थ लिखिए। इसका आंसर है वर्ग संघर्ष का आशय है कि समाज दो वर्गों का अस्तित्व है तथा इन वर्गों के हित एक दूसरे के विपरीत हैं। इस कारण इनमें संघर्ष चलता रहता है। मार्क्स का कथन है कि वर्ग संघर्ष आधुनिक युग में पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच मुख्य रूप में पाया जाता है और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही समाज मानवीय आशाओं के अनुरूप उन्नति कर पाता है। इसलिए वर्ग संघर्ष राज्य तथा समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द्वंद्ववाद भौतिकवाद की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। द्वंद्ववाद भौतिकवाद की दो विशेषताएं हैं। फर्स्ट है विपरीतों की एकता तथा संघर्ष और सेकंड है निषेध का नियम। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन की दो रचनाओं के नाम लिखिए। ग्रीन की दो रचनाएं हैं प्रोलेगोमेंस ऑफ एथिक्स और सेकंड है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीन के अनुसार राज्य के 4 रचनात्मक कार्य लिखिए अथवा ग्रीन के अनुसार राज्य की 2 कार्य लिखिए। ये क्वेश्चन को भी दो टाइप में पूछ सकते हैं। तो इसका उत्तर है ग्रीन के अनुसार राज्य के रचनात्मक कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है राज्य को चाहिए कि वह नागरिकों के नैतिक विकास के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करे, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक समाज के जो नागरिक होंगे उनका नैतिक विकास नहीं हो सकता है। सेकंड है राज्य को अपने क्षेत्र में अज्ञानता और बर्बरता का उन्मूलन करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है राज्य को मद्य निषेध लागू करना चाहिए क्योंकि मद्यपान सामान्य इच्छा और हित के विरुद्ध है। फोर्थ है हमारा राज्य का एक मुख्य कार्य उन बाधाओं का निराकरण करना है जो व्यक्ति की नैतिकता के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। फिफ्थ पॉइंट है राज्य का यह कर्तव्य भी है कि वह व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा करे क्योंकि व्यक्ति के विकास के लिए संपत्ति आवश्यक है। 6 पॉइंट है इसका ग्रीन का मत है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता व्यापार नीति का अनुसरण करे, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा का प्रबंध करे और श्रमिकों के हितार्थ कानून का निर्माण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, टी.एच. ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता के प्रकार लिखिए अथवा टी.एच. ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता के 2 प्रकार लिखिए।
तो टी.एच. ग्रीन स्वतंत्रता के दो रूपों का उल्लेख है। फर्स्ट है सकारात्मक स्वतंत्रता और सेकंड है हमारा निश्चयात्मक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। राज्य का आधार इच्छा नहीं शक्ति है, किसने कहा? तो राज्य का आधार इच्छा नहीं शक्ति है, यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। क्वेश्चन नंबर 14। लस्की के स्वतंत्रता संबंधी विचार लिखिए अथवा लस्की के अनुसार स्वतंत्रता के अनुरूप लिखिए। तो इसका आंसर है लस्की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। वह स्वतंत्रता के 3 रूप मानता था। कौन कौन से? फर्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सेकंड राजनीतिक स्वतंत्रता और थर्ड आर्थिक स्वतंत्रता। लस्की के स्वतंत्रता संबंधी विचार ग्रीन के विचारों से मिलते जुलते हैं। वह स्वतंत्रता और समानता के एक दूसरे का पूरक मानता है। उसका कहना है कि स्वतंत्रता के अभाव में समानता की कल्पना करना भी निरर्थक है, क्योंकि जब तक लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक हम समानता की बात कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक मार्क्सवादी के रूप में लस्की के विषय में आप क्या जानते हैं? प्रारंभ में लस्की बहुलवादी था, परंतु बाद में उसका झुकाव मार्क्सवाद की ओर हो गया। वह मार्क्स के समान ही सामाजिक न्याय का पोषक और शोषित के प्रति सहानुभूति रखता था। 1931 ईस्वी के बाद उसका विश्वास व्यक्तिवाद और लोकतांत्रिक समाज से हटकर क्रांतिकारी समाज में निहित हो गया। 1933 ईस्वी में उसने अपने ग्रंथ डेमोक्रेसी इन क्राइसिस में शांतिपूर्ण उपायों में समाजवाद की स्थापना के विषय में भारी संदेह व्यक्त किया और यह तर्क रखा कि इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि किसी भी शासन अथवा शासक वर्ग ने सरलतापूर्वक शक्ति का परित्याग कर दिया हो, और यह विश्वास भी रखना मानव प्रकृति के विपरीत है कि पूंजीवादी वर्ग अपनी इच्छा से अपने विशेष अधिकारों और शक्ति को त्याग देगा। इतिहास में अनेक बार क्रांति द्वारा ही समाज में अब अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसलिए नवीन समाज की स्थापना के लिए क्रांति ही एकमात्र उपाय है। लेकिन लस्की क्रांति का समर्थक होकर भी स्वयं क्रांतिकारी नहीं था। मतलब लस्की क्रांति का समर्थक तो था, लेकिन वह क्रांतिकारी नहीं था। उसने रूस की साम्यवादी क्रांति का समर्थन अवश्य किया, परंतु उसने साम्यवाद के आक्रामक पक्ष को मान्यता कभी नहीं दी। वह सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का भी विरोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। बहुलवादी विचारक के रूप में किसे जाना जाता है? बहुलवादी विचारक के रूप में लस्की को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। व्यक्तिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। व्यक्तिवाद की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है हमारा व्यक्तिवाद राज्य के अधिकार सीमित रखने का आग्रह करता है। सेकंड है हमारा व्यक्तिवाद निजी स्वाधीनता का पक्षधर है। तो फ्रेंड्स, हमारे ये यूनिट 3 और यूनिट 4 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं आज। तो इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और जिसने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से जाके उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने इसकी PDF को डाला हुआ है।